Good evening, students. Today we will complete the question answer that we left in the previous video. Okay, students. हमने जो previous video में जो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था उन्हीं के आगे हम आगे बढ़ रहे हैं. ओके, तो आज हम कहाँ से स्टार्ट, सेकेंड चैप्टर का जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें 4th नंबर की जो क्वेश्चन है, हाउ डू द नॉर्दर्न माउंटेन्स कॉज रैनफॉल इन आवर कंट्री. नॉर्दर्न माउंटेन्स जो उत्तरी पहाड़ हैं वो कॉज मीन्स कारण, रैनफॉल यानी बारिश का, इन आवर कंट्री कैसे कारण बनते हैं कि बारिश किस वजह से होती है. जो नॉर्दर्न माउंटेन्स वो क्या उद्देश्य, मतलब उनका क्या कारण रहता है कि उसकी वजह से हमारे देश में बारिश होती है. तो क्या है इसका आंसर, द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म ए बैरियर फॉर द मानसून विंड्स. क्या है ये, नॉर्दर्न माउंटेन्स जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, जो पहाड़ है हमारे, फॉर्म करते हैं, फॉर्म यानी बनाना, ए बैरियर एक बाधा बनाते हैं, रुकावट बनाते हैं, फॉर द मानसून विंड्स किसके लिए बनाते हैं, मानसून विंड्स के लिए बनाते हैं, और इसी वजह से हमारे क्या होती है, वहाँ पे रेनफॉल होती है. ओके, अंडरस्टैंड. तो आप समझ गए ना. तो बैरियर का काम करते हैं, कौन सा करते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स जो होते हैं एक बैरियर के रूप में काम करते हैं. वो किसको रोकते हैं, जो मानसून विंड्स होती है उसको रोकने का काम करते हैं, और इसी वजह से हमारी बारिश होती है. नेक्स्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट एनी 2 इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयन रेंज. हमें 2 महत्व बताने हैं. जो हिमालय रेंज की है ना उसके बारे में 2 क्या महत्व है इसका, जो हमारी हिमालय जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, उसका क्या महत्व है. तो पहला क्या है, दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स. दे एक्ट वे क्या कार्य करते हैं, एज ए नेचुरल प्राकृतिक बैरियर का काम करते हैं. बैरियर्स मीन्स होती है बाधा, रुकावट होती है. तो नेचुरल प्राकृतिक बाधा का काम करते हैं, प्रोटेक्टिंग करना, प्रोटेक्टिंग सुरक्षा प्रदान करना. आवर बॉर्डर्स हमारी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं. यानी हमें कोई अलग से बैरियर नहीं लगाना पड़ता कि कोई वायर कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो हमारे हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो एक नेचुरल बैरियर का काम करती है. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड, दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री. दे प्रिवेंट करना क्या मतलब होता है, सुरक्षा. कोल्ड विंड्स जो ठंडी विंड्स होती है, हवा चलती है नॉर्दर्न माउंट एशिया में, फ्रॉम एंटरिंग करना, उनको एंटर करवाती है यानी उनको प्रवेश करवाती है, आवर कंट्री हमारे देश में. तो नॉर्दर्न एशिया से वो क्या करती है, हमारे देश में प्रवेश करती है. तो प्रिवेंट करना सुरक्षा प्रदान करती है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. तो ये आपको याद रखना है कि क्या काम है इनका. एक तो हमारे नेचुरल बैरियर्स का काम करती हैं जिससे हमारी सीमाओं को प्रोटेक्ट मिलता है. ओके हाँ. और दूसरा, दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स, मतलब वो क्या करते हैं, प्रिवेंट सुरक्षा करते हैं ना ठंडी विंड से, नॉर्दर्न एशिया से जो आती है. एंटरिंग आवर कंट्री हमारे देश में जो प्रवेश करती है, नॉर्दर्न एशिया से जो प्रवेश करती है उसकी सुरक्षा करते हैं. ओके तो ये 2 महत्व है उनके, 2 इम्पोर्टेंस बताया गया है. ओके नेक्स्ट 6 नंबर का, डिफाइन द फॉलोइंग. इसमें हमें इसके बारे में परिभाषा बतानी है कि क्या है, वैली क्या है. ओके तो हमारी पहली क्या है, किसको डिफाइन करना है, वैली को. फर्स्ट वैली, ए वैली इज लो लाइंग एरिया बिटवीन 2 हिल्स और माउंटेन्स. ए वैली, एक वैली क्या है, घाटी होता है ना, तो वो एक लो लाइंग एरिया है, एक नीचे की तरफ का क्षेत्र होता है जो बिटवीन 2 हिल्स और माउंटेन्स के बीच में बना होता है. ओके उसे वैली कहा जाता है. नेक्स्ट क्या है, तराई. डेंस फॉरेस्ट कवर द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज. डेंस का मतलब क्या होता है, जो घना फॉरेस्ट होते हैं ना, बहुत सारे पेड्स लगे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे होते पौधे एरिए, तो फॉरेस्ट जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं. कवर द वो क्या करते हैं, ढके होते हैं. लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालय, जो नीचे की जो स्लोप्स होती है, ढलान्स होती है हिमालय की, वहाँ पे बहुत सारे घने जंगल बने हुए होते हैं. दिस एरिया इज कॉल्ड द तराई, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, तराई के नाम से जानते हैं. ओके
नेक्स्ट सी नंबर का जो हमारे है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर इज स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर यानी हिमनदी होती है, तो ग्लेशियर किससे बने होते हैं? एक स्लो, ऐसे कहा किससे जाता है कि स्लो मूविंग जो रिवर होती है ना आइस से बनी हुई, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। तो धीरे मूव करने वाली नदी जो आइस से ढकी होती है वो ग्लेशियर होता है। नेक्स्ट पास। ए रूट थ्रू ए माउंटेन रेंज इज कॉल्ड ए पास। आपको पता है ना पास का मतलब क्या था? रास्ते से लिया गया है। तो ए रूट, एक जो रास्ता है, रूट है, पथ है, थ्रू यानी जरिए, जो माउंटेन्स के रास्ते से जाता है, श्रृंखलाओं के बीच में से, इज कॉल्ड ए पास, उसे एक रास्ता यानी पास कहा जाता है। ओके, एक बार अगेन हम इसको रिपीट कर लेते हैं तो आप सभी देखेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डू द नॉर्दर्न माउंटेन्स कॉज रेनफॉल इन आवर कंट्री। नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है कैसे कारण बनते हैं हमारे देश में बारिश का? द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म ए बैरियर फॉर द मानसून विंड्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या करते हैं? एक बैरियर का रूप बनाते हैं, बैरियर बनाते हैं, बाधा बनाते हैं मानसून विंड्स के लिए, क्योंकि अगर मानसून विंड्स होगी तभी बारिश होगी, तो मानसून विंड्स का बैरियर, बाधा को तैयार करते हैं। 5th नंबर का, राइट एनी 2 इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय रेंज। 2 महत्व बताने होते हैं कि हिमालय रेंज हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या इसका काम है, मतलब किस वजह से ये, तो 2 इम्पोर्टेंस बतानी है हमें। तो फर्स्ट क्या वर्क है इसका? दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स। मतलब नेचुरल बैरियर्स, आपको पता है ना, हम बैरियर्स लगाते हैं कभी किसी चीज़ को रोकने के लिए, तो इसी तरह से लेकिन हमारे बॉर्डर सीमाओं का नेचुरल बैरियर होती है, प्रोटेक्ट करता है यानी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इनका फर्स्ट वर्क क्या है? दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्या है? दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री। दे प्रिवेंट, वे क्या करते हैं? दे कौन है? जो हिमालयन रेंज के बारे में पूछा जा रहा है ना कि उसके 2 महत्व बताने हैं आपको, तो उनका 2 महत्व क्या है, 2 काम क्या है? दे प्रिवेंट, वे सुरक्षा करते हैं कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड यानी जो ठंडी हवाएं होती है नॉर्दर्न एशिया से जो आती है, उससे हमें प्रिवेंट करते हैं, वो रोकते हैं फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री, ताकि हमारे देश में प्रवेश होने से उसको रोकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर का, डिफाइन द फॉलोइंग। वैली। ए वैली इज ए लो लाइंग एरिया बिटवीन 2 हिल्स और माउंटेन्स। ए वैली, एक जो घाटी होती है वो क्या होती है? लो लाइंग एरिया होती है, कि जो नीचे की तरफ का जो क्षेत्र होता है, बिटवीन किसके बीच का? 2 हिल्स और माउंटेन्स के बीच का एक क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। तराई। Dense forest cover the lower slopes of the Himalayas. This area is called the Tarai. जो डेंस फॉरेस्ट होता है, जो घने जंगल होते हैं, वो कवर द लोअर स्लॉप्स, जो कि लोअर नीचे की जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं हिमालय की, उनको पूरी तरह से कवर करके रखते हैं और उस एरिया को हम तराई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? ग्लेशियर। ग्लेशियर इज स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर हिमनदी को कहा जाता है। तो कैसी हिमनदी? हिम यानी बर्फ होती है, तो वो बर्फ से बनी हुई नदी को कहा जाता है। तो ग्लेशियर इज स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। नेक्स्ट पास। नेक्स्ट पास। ए रूट थ्रू ए माउंटेन रेंज इज कॉल्ड ए पास। ओके, पास किसको कहा जाता है? एक रास्ता जो होता है, जो माउंटेन के जरिए, मतलब श्रृंखला उस पहाड़ियों पे बनाया जाता है और जिसे गुजरा जाता है, उसे पास कहा जाता है। ओके, ए रूट थ्रू ए माउंटेन रेंज इज कॉल्ड ए पास। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वर्क को अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन आप इसको लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके, तो आपको इसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।